हेलो एवरीवन, वेलकम स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कार्यालयीन पत्र। कार्यालयीन पत्र में फ्रेंड्स हम आज स्टडी करेंगे इसका प्रस्तावना, अर्थ, रूप, विशेषताएं, निष्कर्ष। तो फ्रेंड्स आप वीडियो देखते हैं तो पूरा अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आया या नहीं आया ये कमेंट में ज़रूर बताएं हमें, क्योंकि हम जो है आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आपको पूरा कंटेंट मिले। तो आप वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखें फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो कार्यालयीन पत्र नाम से स्पष्ट है कि जो कार्यालय में भेजे जाते हैं वो पत्र, वो जो है दो स्वतंत्र निकायों के बीच होता है। दो अलग अलग स्वतंत्र निकायों के बीच जो व्यवहार होता है, जो कि एक निश्चित प्रारूप में पत्र तैयार किया जाता है, उसे ही हम कार्यालयीन पत्र कहते हैं। ये पत्र लिखने का तरीका जो है एक व्यवस्थित रूप में किया जाता है, जैसे उसमें एक निश्चित तरीके से प्रारूप तैयार किए जाते हैं और ये जो है विचारों और भावों को व्यक्त करने का माध्यम है। इस पत्र में कार्य को संचालन करने के लिए जिस पत्र का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम कहते हैं कार्यालयीन पत्र। कार्यालयीन जो पत्र है वो कर्मचारियों को कोई भी जो सूचना देने के लिए है या फिर उससे संबंधित कोई कार्य है, उन सूचनाओं को देने के लिए कार्यालयीन पत्र का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसका प्रस्तावना। कार्यालयीन पत्र के अर्थ, तो कार्यालयीन पत्र जो है दो निकायों का जो बीच का स्वतंत्र व्यवहार है उसे ही हम कहते हैं कार्यालयीन पत्र के अर्थ, जिसमें जो है प्रेषक जो है एक संबोधन से वाक्य को प्रयोग करता है जिसमें महोदय, महाशय, आपका, भवदी, इन सारे शब्दों का प्रयोग करता है। तो अब देखते हैं कार्यालयीन पत्र के रूप कौन कौन से हैं। तो कार्यालयीन पत्र के रूप जो है ज्ञापन, परिपत्र, आदेश, अधिसूचना, अनुस्मारक, पृष्ठांकन, ये जो है कार्यालयीन पत्र के रूप है, जिसमें हमने अधिसूचना को कवर अप कर लिया है। अब देखते हैं कि जितने भी शासकीय पत्र होते हैं जो कार्यालय में प्रेषित किया जाता है वो पत्र किस तरह लिखे जाते हैं। तो वो पत्र जो है शासकीय कार्यालय जितने भी पत्र होते हैं वो एक निश्चित प्रारूप में तैयार किया जाता है, जिसका जो एक लिखने का प्रारूप जो है एक सीक्वेंस में लिखा जाता है, जैसे कि उसमें संबोधन का प्रयोग किया जाएगा, किस तरह से आपको पत्र लिखा जाता है उसका पूरा जो है प्रारूप जो है दिया रहता है उसमें। और इसमें एक निश्चित प्रारूप लिखे जाते हैं और अधिकारियों द्वारा अनुमोदित कराकर भेजा जाता है। बिना अनुमोदित कराए वो पत्र भेज नहीं सकते हैं। तो इस तरह उनके कुछ नियम हैं, उसी के आधार पर ये पत्र जो है कार्यालयीन पत्र जो है तैयार किए जाते हैं। अब देखते हैं प्रारूपण की विशेषता है। जो कार्यालयीन पत्र है वो किस तरह से लिखे जाने चाहिए। तो सबसे पहले कार्यालयीन पत्र में शीर्ष लिखा जाता है। शीर्ष मतलब कि उस कार्यालय में जो पत्र भेजा जाता है उसका नाम और एड्रेस, ये सब जो है मौजूद होना चाहिए। दूसरा जो है जावक क्रमांक, यानी कि जो पत्र भेजा जाता है उसका एक रजिस्टर रखा जाता है और उस रजिस्टर में उसका सूचना का जो अंक है उसको लिखा जाता है और वहाँ पे स्थान और पता को नोट किया जाता है जावक रजिस्टर में। तीसरा पॉइंट है कि जब पत्र प्रेषित किया जाता है तो प्रेषित करने के पहले जो है पत्र में प्रति लगाकर पत्र जो है भेजा जाता है। दूसरा जो है विषय, पत्र भेजने पर वहाँ का कौन सा विषय है उसको हम संक्षिप्त में लिखते हैं एक पंक्ति में, ठीक है। सेकंड है संदर्भ, पत्र भेजे जाने के पूर्व जो है प्रेषित जो है कार्यालय में कोई कार्य का आया रहता है कोई पत्र का, तो उसका जवाब देना हो उसके संदर्भ में ये लिखा जाता है। सेकंड है छठवां संबोधन, किसी भी पत्र को लिखने के लिए हम संबोधन का रूप प्रयोग करते हैं, महोदय, महाशय, इसका उपयोग करते हैं।
सेकंड है पत्र का मूल रूप, यानी कि हम जो पत्र लिख रहे हैं उसका जो वस्तु है, विषय वस्तु, उसको विस्तार से हमें लिखना है ताकि जो है वो कर्मचारी या फिर कोई भी व्यक्ति जो है उसको अच्छे तरह से समझ आए, तो वो जो है स्पष्ट होना चाहिए। फिर है पत्र का अंत कैसे करना चाहिए, तो पत्र का अंत जो है हमेशा दाईं ओर जो है प्रेषक का हस्ताक्षर होना चाहिए, उसका पद होना चाहिए, उसका सील होना चाहिए और बाईं ओर जो है स्थान और दिनांक का उल्लेख होना चाहिए। तो इस तरह से जो है पत्र का प्रारूप जो है लिखा जाता है। अब इसका निष्कर्ष, तो शासकीय कार्यालय में जितने भी पत्र है जो दैनिक कार्यों के लिए यूज किया जाता है उसमें कर्मचारियों के कार्यों के रूपरेखा प्रदान करने के लिए जो पत्र है वो विभिन्न रूप से संपादित किया जाता है, जो कि कार्यालय में प्रतिदिन हर एक तरह के पत्र जो है प्रेषित किए जाते हैं, जिसके शीर्ष से लेकर के अंत तक उसका क्रमबद्ध ध्यान रखते हुए ये पत्र जो है पत्र का प्रारूप जो है तैयार किया जाता है। और इसी में हम जो है शासकीय पत्रों में मानक भाषा का प्रयोग करते हैं और उसकी शैली में जो है शालीनता का ध्यान हम रखते हैं। तो ये है पत्र का निष्कर्ष, ये है कार्यालयीन पत्र का निष्कर्ष।